हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिनमें जो बलि प्रथा है वो दोबारा से उन मंदिरों में शुरू हो रही है जिनमें 40 से 50 साल पहले बंद की जा चुकी है। रेयर है लेकिन हो तो रही है। अगर इस इवेंट के अलावा कुछ और इवेंट पर नज़र डालें तो एक बहुत ही भयानक भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है आजकल। 1979 से पहले ईरान में जो लड़कियां होती थी वो कॉलेज में प्रोफेसर्स हुआ करती थी। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और आज वो अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही हैं। सेम सिचुएशन इंडिया में बनती जा रही है। बहुत सारे लोग चाइल्ड मैरिज को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारी लड़कियां इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई कर रही हैं इंस्टाग्राम पर आके। दे आर सेइंग कि वो चांटे मार रहा है तो वो तुम्हें मर्यादा सिखा रहा है। और चाइल्ड मैरिज के लिए ये तक बातें कही जा रही हैं कि घर चलाना है तो जल्दी शादी करनी पड़ेगी वरना ये लड़की बड़ी हो गई तो बात नहीं मानेगी, और पता नहीं क्या क्या। कंसर्न ये है कि पिछले 10-12 सालों में जो हुआ, पहले इससे पहले जब मैं छोटा था तो हम लोग उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते थे जिसको इंग्लिश आती थी। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है कि गलत है, लेकिन उस समय रिस्पेक्ट के लिए एक अलग भाषा आने की ज़रूरत तो थी, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी कि एक और भाषा आनी चाहिए। अब क्या सिचुएशन है कि जो जितना ज़्यादा जाहिल है उसको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। हम इंडियंस जब फॉरेन जाते हैं, अब एक ज़माना था कि इंडिया के लोग जब फॉरेन जाते थे तो फॉरेनर्स भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि ये लोग कितने वेल मैनर्ड हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे देश से जो व्यक्ति बाहर जा रहे हैं वो भरपूर गालियां दे रहे हैं, वहाँ जाके कचड़ा फेंक रहे हैं इधर से उधर। जो वहाँ की फीमेल्स हैं वहाँ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे देश में ये सब अलाउड है क्योंकि ऐसे ही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। वहाँ पे ऐसे लोग सत्ता में नहीं है, फिर वो पीटते हैं पकड़ के। भारत का विदेशों में भी विरोध चल रहा है। जिन चीज़ों से हमें रिस्पेक्ट मिल सकती थी या फिर जिन चीज़ों से हमें रिस्पेक्ट मिलती थी वो थी पढ़ाई और हमारी स्किल्स जो हम डेवलप करते थे। आज की सिचुएशन क्या है कि जो साइंस एज ए सब्जेक्ट पहले टीचर्स पढ़ाते थे, अब पॉलिटिशियंस पढ़ाते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, जिसने शायद अपने लाइफ में कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, वो बात कर रहा है E=mc² पर कि ये ई इसमें क्या है, एम क्या है, सी क्या है, पता है इसको कुछ भी नहीं है। पहले अगर हमें कुछ नहीं आता होता था तो हम थोड़ा शर्माते थे, थोड़ा लज्जा महसूस होती थी कि हमें यार ये चीज़ नहीं आती है, हमें सीखनी पड़ेगी। अब सिचुएशन क्या है कि अगर कुछ नया इन्वेंशन भी हो जाए पूरी दुनिया में कहीं, तो आखिरी में कोई ना कोई नेता ऐसा निकल ही आता है जो आके बोलता है कि ये सब तो हमारे वेदों में पहले ही लिखा था। इन्वेंशन से पहले कुछ नहीं मिलता इन्हें वेदों में, इन्वेंशन के बाद कहीं कोई और कंट्री इन्वेंट कर ले तो यस। ये देश को आगे बढ़ाने के लक्षण है या देश को लगातार पीछे ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना ट्रेंड हो, ये पिछले 10-12 सालों में ही हुआ है। जो सबसे खतरनाक हमारे देश की मेंटलिटी का रिफ्लेक्शन है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक का और व्हाट्सएप का कमेंट सेक्शन होता है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा धार्मिक होने का दावा करता है, अलग अलग तरीके से भगवानों की फोटो डाल रहा है, बायो में कुछ लिख रखा है उसने, कोई श्लोक बढ़िया सा संस्कृत में, सबसे घटिया कमेंट लड़कियों की फोटो पे वही करता है। सबसे मिसोजिनिस्ट कमेंट उसी की तरफ से आते हैं। सबसे ज़्यादा सूडो साइंस भी वही बताता है। ऐसा क्यों हो गया कि एक देश जिसके पास एक बहुत अच्छा धर्म था, जिसमें बहुत अच्छी किताबें थी, जिसमें बहुत अच्छा दर्शन था, वो एकदम जाहिलपने के स्तर पे आके खड़ा हुआ है अभी, और ये बात मानने को भी तैयार नहीं है कि हम कहाँ जा चुके हैं सोच के मामले में। लास्ट में ये बोल दिया जाता है कि ये सब तो हमारी संस्कृति है। भाई, धर्म और संस्कृति और परंपरा ये अलग अलग शब्द हैं या फिर एक ही हैं? और अगर एक ही हैं तो फिर ये तीनों ही बेकार हैं। धर्म की डेफिनेशन किताबों से पढ़ना और धर्म की डेफिनेशन बाबाओं से सुनना, ये दोनों ही एकदम अलग अलग केसेस हैं। ये जितने भी लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं धर्म के साथ और फिर बाद में कमेंट्स करते हैं गंदे गंदे, नहीं लगता कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो। कुछ नहीं पढ़ा, ये कुछ नहीं जानते और दावा करते हैं इंस्टाग्राम पे जाके कि ये ऐसे हुआ था, वो वैसे हुआ था, नहीं तू एंटी हिंदू है, तू एंटी नेशनल है, टैग्स दे रखे हैं। जितनी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती थी, सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उनके अगेंस्ट मैसेज आता है, चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे कोई भी आइडियोलॉजी हो। ये सब चीज़ें देख के जो देश का युवा जो इलीट बनता जा रहा है, थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख लेता है, उसके मन में पहली इच्छा आती है कि हम देश छोड़ दें। देश प्रेम तब तक ठीक रहता है जब तक उसकी खुद की बेसिक लाइफ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। और ऐसा समाज जो इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट ना दे, जो फ्रीडम को रिस्पेक्ट ना दे, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को रिस्पेक्ट ना दे, जो रेशनैलिटी को रिस्पेक्ट ना दे, ऐसे देश में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ही रहना चाहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के विरोध में खड़े होने की हिम्मत हो हम सब में।